मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल को धमकी भरा मैसेज मिला है। सबसे बड़ी खबर, इस धमकी देने वाले ने ट्रैफिक कंट्रोल की व्हाट्सएप नंबर पर क्या बताया, इंफॉर्मेशन आपके सामने। 26/11 जैसा हमला किए जाने की संभावना। कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप पर पाकिस्तानी नंबर से धमकी की जानकारी, साथ ही मैसेज करने वाले ने यह भी बताया कि उसकी लोकेशन ट्रेस करोगे तो वो भारत के बाहर का दिखाएगा और धमाका मुंबई में होगा। 6 लोग बताए जा रहे हैं भारत में जो इस काम को अंजाम देंगे। मुंबई पुलिस इस मामले में जिस तरीके से लगातार जांच कर रही है उस पर टीवी9 भारतवर्ष की नजर है। एक एक अपडेट हम आपको देंगे। वहीं बता दें, एजेंसीज को भी, अलग अलग एजेंसीज को यह इनपुट शेयर किया जा चुका है। तो आइए इस बारे में और जानकारी देते हैं। एक तरफ 26/11 जैसा हमला हो चुका है, वहां पर फोर्सेस आतंकियों से लड़ रही हैं अफ्रीका में। वहीं एक बार फिर मुंबई को 26/11 की तरह दहलाने की धमकी दी गई है। एक बार फिर एक धमकी भरा मैसेज आया है जिसमें कहा गया है कि 26/11 जैसा हमला करेंगे। ये देखिए, एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट जो हम आपको दिखाएंगे वो बताएगा कि कैसे मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल को 26/11 जैसा हमला करने की धमकी दी गई। व्हाट्सएप के जरिए ये मैसेज आया, और ये मैसेज किस नंबर से आया? ये +92 है जो कि पाकिस्तान का कंट्री कोड है। हर कंट्री का अपना एक कोड होता है। +923029858353। ये 8 हटा दीजिए, गलत है, 353। ये नंबर है जिस नंबर से ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल को एक धमकी भरा व्हाट्सएप आया जिसमें कहा गया रात 11 बजे कि 26/11 जैसा हमला हम करेंगे। ये धमकी दी गई। बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले एक बोट मिली थी, 2 दिन पहले, जो बिल्कुल उसी पैटर्न पर आई थी जैसे कराची से हमलावर आए थे 26/11 के। हालांकि बाद में कहा गया कि उसका आतंकियों से कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन फिर भी जांच की जा रही है। क्या कहा गया धमकी में? धमकी में लिखा, मुबारक हो, मुंबई में एक और हमला होने वाला है। इस धमकी में हिंदी में जो मैसेज किया गया है, मुंबई को एक बार फिर से उड़ाने की तैयारी हो चुकी है। यह इस धमकी में कहा गया है। 26/11 की याद फिर से ताजा होने वाली है, और मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, यह हकीकत में होने वाला है। यह इस धमकी में कहा गया। मैं पाकिस्तान से मैसेज कर रहा हूं, हम लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, यह कहते हुए। और एक अजमल कसाब मर गया है, लेकिन कई पैदा हो चुके हैं। अजमल कसाब कौन था? अजमल कसाब वो था जिसने 26/11 अटैक में कई बेकसूरों की जान ले ली। अल जवाहिरी, जिसको अभी अमेरिका ने अफगानिस्तान में मारा, उसका जिक्र है। अल जवाहिरी मरने के बाद भी भारी पड़ेगा, यह कहा गया है इस मैसेज में। यानी साफ है कि एक बहुत बड़ा टेरर अटैक हो सकता है मुंबई में फिर से। सीधे चलते हैं मुंबई। मयूरेश गणपति हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयूरेश, जाहिर सी बात है मुंबई पुलिस इस पूरी धमकी को हल्के में तो नहीं ले रही होगी, क्योंकि क्या मुंबई पुलिस किस किस एंगल से जांच कर रही है? पाकिस्तान का नंबर है तो साफ है। इसके अलावा मैं एक सवाल और जोड़ना चाहता हूं। क्या रायगढ़ में जो बोट्स मिली थी, जिन पर AK-47 मिली थी, क्या उसको भी अब इस धमकी के जांच के दायरे में जोड़ा जाएगा? क्योंकि पैटर्न तो वही था। देखिए, जोड़ा जाएगा या नहीं जाएगा ये तो ATS और महाराष्ट्र पुलिस ही डिसाइड करेगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जब ये वाकया हुआ था रायगढ़ वाला, तब महाराष्ट्र के गृह मंत्री और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने ये साफ कर दिया था कि इसमें कोई भी टेरर एंगल नहीं है। और बोट की जो ओनर है उनकी तरफ से भी ये खत आया था कि वो बोट ड्रिफ्ट होके हुए आई है। अब बात करते हैं कि इस व्हाट्सएप मैसेज की, जो कल रात 11 बजे मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को मिला, उनके व्हाट्सएप पे आया था। इसके बारे में फिलहाल क्राइम ब्रांच तफ्तीश कर रही है कि ये नंबर पाकिस्तान का है, लेकिन क्या ये नंबर वेरीफाइड है या किसी ने होक्स कॉल जैसे होता है वैसे कुछ किया। क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि ऐसे थ्रेट भरे मैसेजेस आते हैं, लेकिन वो होक्स रहते हैं, यानी नकली रहते हैं, कहीं आपका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं। तो फिलहाल जो है वो क्राइम ब्रांच इसकी तफ्तीश कर रही है। उसके बाद दूसरे एजेंसीज, फिर ATS हो या फिर सेंट्रल एजेंसीज हो, उनके साथ भी जो है वो ये इनपुट शेयर किया गया है और इसके ऊपर फिलहाल काम करें, क्योंकि इसमें 6 नंबर्स जो है वो भेजे गए हैं, नाम और नंबर, और कहा गया ये 6 लोग जो है इनके मदद के साथ। मयूरेश आएंगे आपके पास, आगे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल है कि क्या मुंबई को एक बार फिर दहलाया जा सकता है, और इसको क्या कैसे देखना चाहिए? जनरल कोचर, एक बार फिर आपका एक्सपर्टीज चाहिए यहाँ पर। क्या लगता है आपको, एक इसकी टाइमिंग को आप कुछ मानते हैं कि बहुत अहम है कि एक तरफ 26/11 जैसा अटैक हो गया और उसी समय उसी वक्त मुंबई में फिर से 26/11 जैसा अटैक करने की धमकी दी जा रही? देखिए रवि, इसके
दो पहलू हैं जिसके ऊपर मैं आपकी नज़र लेके जाना चाहता हूँ। पहला ये है कि ये एक व्हाट्सएप मैसेज है, इसको हमको इतना पैनिक रिएक्शन में नहीं आना चाहिए। और दूसरा है पहलू कि हमारी तैयारी कैसी है, और अगर ये अटैक होने वाला है या होगा तो हम इसको कैसे काउंटर करेंगे। 26/11 के बाद जो भी कमियां थी, हमारी जो एनएसजी के कमांडोज थे दिल्ली से आए थे, अभी वो दूर कर दी गई हैं। बिकॉज अभी इनकी जो लोकेशन मैं आपको टीवी चैनल में नहीं दे सकता हूं, पर इनकी लोकेशन हर एक एरिया में, हर एक स्टेट में डेजिग्नेटेड हो चुकी है। सॉरी और अगर सर, कोचर सर, लेकिन अब इनके कनेक्टेड रहने के जरिए तो बढ़ चुके हैं ना, क्योंकि कई ऐसी एप्स हैं जिनके जरिए ये अपने संदेश ट्रांसफर कर देते हैं और अनआइडेंटिफाइड नंबर्स के जरिए। यानी मैं बार बार कह रही हूँ, सोर्स ऑफ कनेक्शन जिस लिहाज से टेक्नोलॉजी वाइज बढ़ चुके हैं, ये भी तो एक बड़ा चैलेंज बन गया इनको ट्रैक और ट्रेस करने को लेकर। बिल्कुल सुरभि, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो सिक्योर कम्युनिकेशन इनके पास है, और इनके पास ये हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन है जो डिटेक्ट नहीं हो सकता है। Exactly. और इसीलिए इनके पास एनक्रिप्टेड है। ये जितने भी इनके मैसेजेस हैं, ये हमारी जो काउंटर मेजर्स हैं उसमें हम जैमिंग वगैरह हम करते हैं, हमारे पास भी इक्विपमेंट है, पर काफी हद तक हम इनके जो मैसेजेस को इंटरसेप्ट नहीं कर पाते हैं। तिवारी सर, एक छोटा सा नोट आपकी तरफ से भी, बिकॉज समय की अब कमिंग है, इस लिहाज से मुंबई को देखते हुए और मुंबई के आसपास के इलाकों से जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, कितना क्रूशियल और सेंसिटिव हो जाता है मुंबई को देखते हुए खासतौर पर? देखिए, मुंबई तो सेंसिटिव है ही, पर्टिकुलरली उस ध्यान से कि जब बोट पकड़ी गई है, जो लोग डिनाई कर रहे हैं, यहाँ हो भी चुका है। लेकिन इसमें दूसरा पहलू भी ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज ये लोग अलग टारगेट ही ढूंढना है। ये डिफ्लेक्शन का भी मोड हो सकता है कि बॉम्बे के लिए हमने मैसेज दिया और हम कहीं और भी स्ट्राइक कर सकते हैं। जैसे हमने जम्मू एंड कश्मीर में भी देखा कि अभी रजौरी हैज बीन टेकन अ टारगेट। एग्जैक्टली, श्रीनगर से जम्मू कश्मीर से शिफ्ट करके रजौरी में भी टारगेट हुआ। ये जो मौका है बॉम्बे का है, उनको मालूम है कि बॉम्बे तैयार है, लेकिन ये लोग जो टारगेट ढूंढते हैं, ये क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी टारगेट, जैसा कि अभी। और क्या ऐसे धमकी देकर कोई हमला होता है जिस तरह से खुली धमकी दी गई है? ये ऐसा तो नहीं होगा, ये डिफ्लेक्ट करने का तरीका है, बॉम्बे में नहीं होगा। लेकिन ये पब्लिक परसेप्शन, लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए हो सकता है, लोग घबराएंगे। इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। मामले पर लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। बड़ी खबर पर टीवी 9 भारतवर्ष की भी नजर है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।